हम ब्रेक पर चले गए थे। उसामा, आपने अपना कमेंट किया। इमरान, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी एनालिसिस क्या है, आप क्या फोरसी कर रहे हैं? आपने कहा चंद दिन जो हैं या आने वाले कुछ दिन काफ़ी हसास हो सकते हैं, ख़तरनाक भी हो सकते हैं, और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। एक मार्च है, लोग भी निकल रहे हैं उसमें, और आपको पता है यूजुअली दुश्मन भी घात लगाए बैठा होता है कभी ना कभी, खुदा न खास्ता ऐसे किसी मौके से फ़ायदा उठाने का। पाकिस्तान के मुल्क से बाहर भी बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? खान साहब जी मैं आपको बता देता हूं जैस्मीन, एक्चुअली मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गेम पॉलिटिकल लोगों के हाथों से निकल जाएगी और गेम नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथों में चली जाएगी। पाकिस्तान को फिर धकेल दिया जाएगा एक ऐसी दलदल में जिससे पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से निकलता है जब भी उसमें फंसता है तो, और इसके लिए बहुत सारे जवाब घड़े जाएंगे। पीडीएम की सारी जमातें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में चाहे मार्शल लॉ लग जाए, जो मर्जी हो जाए, इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में धांधली करके भी इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने से ये नहीं रोक पाते हैं। जब ये 2/3 अक्सरियत लेने से इमरान खान को नहीं रोक पाएंगे धांधली के बावजूद, तो फिर इलेक्शन में जाने का फायदा क्या है? और इमरान खान अपनी कमिटमेंट के मुताबिक वापस आने के बाद नैब के कवानीन को जिंदा करेंगे, नैब को वापस दांत भी लगाएंगे, उसके बाद कानून साजी भी सख्त करेंगे, नैब की अदालतों में नए जजेस भर्ती भी करेंगे, और ये जो सारे केस बंद हुए हैं, NRO 2 हुआ है, ये वापस रिवर्स भी करेंगे। इस खौफ की वजह से पीडीएम की जमातों ने यह फैसला किया है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुल्क में चाहे मार्शल लॉ लग जाए, चाहे इमरजेंसी लग जाए, चाहे अवाम के साथ कुछ भी हो जाए, हमने किसी कीमत पर इलेक्शन नहीं करवाना, क्योंकि इलेक्शन जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस माहौल के अंदर। ये 13-13, 14-14 इकट्ठे मिलकर हार रहे हैं। जब ये अलग अलग अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो सोचे आप, इमरान खान इनका फुटबॉल बना देगा, वो ये हालत इनकी कर देगा। लॉन्ग मार्च को आपने देख लिया ना, बच्चे, बूढ़े, औरतें, खवातीन, छोटी बच्चियां, बुजुर्ग लोग, ऐसे लोग जो व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, वो लॉन्ग मार्च के साथ जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं और निकलते हैं, शामिल होते हैं और निकलते हैं। ये चल रहा है लॉन्ग मार्च, हर आदमी सवाब समझ के उसका हिस्सा बन रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाने के लिए लॉन्ग मार्च है। और जो अरशद भाई ने लकीर खींची है ना, उस लकीर के उस तरफ खड़े हुए चेहरे बड़े क्लियर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद। साफ पता चल रहा है कि वो कौन था। ये जो कौन था ना, इसका जवाब खुद कल दे दिया कि वो कौन था। हर चीज बहुत क्लियर हो गई है, हर चीज बहुत क्लियर हो गई है, और खून से लकीर खींची अरशद शरीफ ने कि ये खड़े हैं वो लोग, पहचान लो इन्हें, और वो अब हमने पहचान भी लिए पूरे पाकिस्तान ने। तो ये पाकिस्तान के साथ एक भयानक तजर्बा किया जा सकता है अगले 4-5 दिनों के अंदर। लेकिन इमरान, एक ये बात बताइएगा, विद योर एक्सपीरियंस एंड विद आवर एक्सपीरियंस, और जो हम देखते रहे हैं या जो हम सुनते रहे हैं या जो हम समझते रहे हैं, या तो हमारी अकलों पे ही पर्दे पड़े हुए हैं कि हम सुनते कुछ हैं और जल्दी अपने दिल से, मनो अनु से मान लेते हैं और फिर उसके पीछे लग जाते हैं कि शायद ये सच है। मुझे ये बताइए, आज के दौर में कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटीज, कौन से लोग मतलब ये चीज़ बर्दाश्त कर सकेंगे? पाकिस्तान तो और बहुत बहुत पीछे चला जाएगा। माशी तौर पर तो पाकिस्तान वैसे ही इतना ज्यादा ज़मीबोस हो चुका है। डू यू थिंक कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी? मैं आपको अमेरिका का स्टेटमेंट बता देता हूं। मैं आपको अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हुई, देखिए ये मैं अगर कह के कह रहा हूं, जी, ये कंडीशनल है मेरी बात। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो मैं आपको अमेरिका का स्टेटमेंट बताता हूं, स्टेट डिपार्टमेंट का उनका, आप इसको लिख लें, और आपको एग्जैक्टली अगर यही स्टेटमेंट ना मिले तो फिर आप कहिएगा कि हम पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो वापस आएगी। अमरीकी अवाम और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो अमरीकी अवाम की कमिटमेंट है उसमें आज तक कभी कोई कमी नहीं आई, और पाकिस्तान के जो हालात हैं काफ़ी अरसे से सियासी और माशी तौर पे बहुत ज़्यादा खलफिशार का शिकार थे, वहाँ पे बड़ा अनरेस्ट था, और हम जो नया रजीम है पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, उसके साथ राब्तों पर हमारा
इत्तेफाक है और हम जो नया रजीम है जमहूरियत की बहाली के लिए उससे राब्ते में रहेंगे। ये अमेरिकन स्टेट, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये हुआ तो अमेरिकन स्टेटमेंट यही होगा, ये आप याद रखिएगा। जमील, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि खुदा न खास्ता। अच्छा, ये जो लाशों की बात कर रहे थे और वाडा साहब ने जो डराना धमकाया, मैंने बड़ा राब्ता करने की कोशिश की। मैंने कहा उनका मौक़िफ़ तो लूँ ना भाई, आप कह रहे हैं मेरे पास सारा मवाद मौजूद है, मुझे पता है इस तारीख को उन्होंने वापस आना था, इस बंदे से वो राब्ते में थे, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं वक्त आने पर बताऊँगा और मैं उनको टारगेट किलिंग भी करवा दूंगा। यानी कि इस तरह की बयानात आपने नेशनल टेलीविजन पर दिए हैं और कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। तो जमील, डू यू ऑल्सो एग्री कि खुदा न खास्ता इस तरह के खतरनाक हालात बन सकते हैं? बना दिए गए हैं, बन कैसे सकते हैं? नहीं, अभी तो लॉन्ग मार्च चल रही है ना, अभी तो लॉन्ग मार्च चल रही है, खुदा न खास्ता भी लाशें तो नहीं गिरी। अभी तो एक हमारा भाई शहीद हुआ है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, लेकिन अभी ऐसे हालात बने तो नहीं है ना, अभी तो लॉन्ग मार्च है। देखें जैस्मीन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग का। आप देखें जिस वक्त अरशद शरीफ भाई को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उनके नमाज जनाजा की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त इंगेज किया गया हमारी स्क्रीन्स को, और उस वक्त हालांकि उनकी कवरेज का वक्त बनता था। चलें, आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी हिसाब से खान साहब ने अपनी टाइमिंग को भी बिल्कुल राइटली सो आगे बढ़ाया। क्यों कि अगर ये 2 हफ्ते और डिले करते खान साहब तो उनका पर्पस भी सर्व नहीं होना था, और अरशद शरीफ भाई ने जो वाकईतन खून से लकीर खींची है उसके समरात भी ना मिल पा रहे होते। अब लोगों के अंदर एक एंगर की कैफियत है। देखें, हमें क्यों अरेस्ट किया गया, इमरान रियाज साहब को क्यों अरेस्ट किया गया, समी इब्राहिम भाई के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ ना कि खौफ पैदा हो। ये जो लाशें गिराने की बातें की गई हैं, जो फैसल वाडा साहब ने की थी, बाद में भी की गई, वो इसलिए की गई क्योंकि खौफ पैदा हो। लेकिन जिस वक्त अरशद शरीफ साहब की तदफीन हो रही थी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह बताया जा रहा था कि दहशतगर्दी के खदशात हैं, तो मेरी नजर में बड़ी हम्बली और मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है, कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है, आपको उस दहशतगर्दी के खतरे को काउंटर करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप बैठ के मुल्क के पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बात करते। आप इससे डिसएग्री करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है? अगर पाकिस्तान के अंदर किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इस तरह का खतरा है, लाशें गिरने का कोई खदशा है, तो हमारे सुप्रीम इदारे कर क्या रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी वजारत दाखिला क्या कर रही है? मतलब एक दूसरे के ऊपर आप तंज के नश्तर चला रहे हैं, पब्लिक को डराया जा रहा है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब 78 साल के एक बुजुर्ग सहाफी को, जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के जर्नलिज्म के अंदर, उनको उठा लिया जाता है। अब फिर ड्रामेबाजी ये है कि आप 2 अशखास को अपने इर्द गिर्द बिठा के, मैं राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमें नहीं पता वो क्या है, हमें नहीं पता कि वो किस तरह काम करते हैं, हमें नहीं पता कि लोग किस तरह उठाए जाते हैं। हम तो खुद विटनेस है इस चीज का, हम तो खुद भुगत के आए हैं, और आप फिर बिठा देते हैं। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा अलमिया, अगर कोई सहाफी ये सवाल करता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लिफाफी है तो आप बता दें, मुझे ये लगता है कि ये तो इसको सादगी की इंतहा आप कह सकते हैं, या फिर आप अजराहे मुरव्वत इस बात को कहना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इस मीडिया हाउसेस के अंदर मौजूद किसी एक इंटर्न को भी उठाकर पूछ लेना, वो बता देगा कि कौन किस तरह किससे कैसे क्या लेता है। तो जब इतना बड़ा ये हमें एक झूठ नजर आता है आपकी गुफ्तगू के दरमियान और आपके कॉल ऑफ फेल के दरमियान, तो फिर सवाल तो बनता है। और ये जितना कुछ हो रहा है खौफ के लिए हो रहा है। आप ये पूछ रही थी कि क्या ये हो सकता है? यस, हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस तरह इमरान रियाज साहब ने अभी बताया, हालात तिल्ट तो उसी तरफ हो रहे हैं। तो ये चीज तो सिर्फ गवर्नमेंट को बहुत सूट करती है ना। देखें, इमरान खान साहब को थोड़ी सूट करती है ये चीज, तो गवर्नमेंट को, पीटीएम को सूट करती है, क्योंकि वो हर तरीके से नाकाम हो चुके हैं। मैं यही बता रहा हूं आपको, जब मुल्क के अंदर एक वजारत इत्तलात मौजूद है, जब मुल्क के अंदर वजारत दिफा भी मौजूद है, जब मुल्क के अंदर वजारत दाखिला भी मौजूद है, तो फिर मेरा लगाने की जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल में उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है।
फिर इंडिया जो करता रहे, वो बोलेगा टीवी पे ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है। इंडिया कुछ भी बोले, जो भी बोले, लेकिन हम तो नहीं बोलेंगे ना। हम तो यही चाहते हैं कि मामला ठीक हो। देखें, जब दोनों तरफ से कॉन्फ्रंटेशन होती है ना जमील, जब एक तरफ से इल्जाम लगाया जाता है तो दूसरी तरफ से भी जवाब दिया जाता है। ये बात तो आपको माननी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि खौफ भी है, हिरास भी है, ये रोना रो के बातों को नहीं दबाया जा सकता, फिर ये रोना रो के बातों को नहीं दबाया जा सकता कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का मसला है। मैं यहाँ कुछ कह सकता हूँ? जी इमरान, जरूर कहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे कुछ सहाफी हैं, उनको फीड किया जा रहा है, दोस्त है मेरे, और उनको ये बताया जा रहा है कि तुम ये कहो टीवी के ऊपर कि DGISI आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के मुलाकातों के अंदर क्या हुआ। अब उनको वन साइडेड स्टोरी सुनाई जा रही है, यानी उनको वो स्टोरी सुनाई जा रही है जो स्टोरी सूट करती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, और वो स्टोरी वो दिन रात सुना रहे हैं, टीवी के ऊपर चल रही है। वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो आर्मी चीफ, DGISI और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के दरमियान हुई, वो बातें सहाफियों को फीड की जा रही हैं कि तुम जाके टीवी में बताओ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुझे अलाउ करेगी कि मैं अंदर की स्टोरी बताऊं? मेरे पास भी है, मैं बता देता हूं अंदर की स्टोरी, लेकिन अगर मैंने अंदर की स्टोरी दी ना तो सुबह तक पूरे मुल्क में तमाशा लग जाएगा, जैसे ही हमेशा लगाते हैं। और बात यह है कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता कभी भी। कब तक उतारेंगे लोगों के कपड़े, कब तक नंगा करेंगे लोगों को? वो बेचारा सेनेटर 74 साल का, वो कहता है मेरे बच्चे अभी भी डरे हुए हैं, छोटे छोटे घर में बच्चियां। वो कहता है मेरा जिंदा रहने को दिल ही नहीं करता, मैं खुदकुशी करना चाहता हूं अगर हराम ना होती। इन हालात से वो बेचारा गुजर रहा है। उसने 2 ऑफिसर्स के नाम लिए जिनको वो समझता है कि वो जिम्मेदार है। अरशद शरीफ ने बाकायदा बताया, सेनेट की कमेटी के अंदर बताया, वीडियो मौजूद है, मैंने वहां बताया, वीडियो मौजूद है। किसने कहा था? साबिर भाई को, साबिर शाकिर भाई को। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें जहाज में से उठा लेंगे, कहीं मत जाओ, पाकिस्तान वापस आओ, और धमकाया साबिर शाकिर को। ये अभी कौन धमका रहा है? अभी कौन पकड़ धकड़ कर रहा है? अभी कौन लोगों के घरों पे पैरे डाल रहा है? ये सारा कुछ कौन कर रहा है? आपको पता है इन्होंने क्या कार्रवाई डाली है? ये जो 505 की FIR होती है, ये जिसको कहते हैं बगावत पर उकसाना, ये PPC की है, पाकिस्तान पीनल कोड। ये FIR पुलिस स्टेशन में हो सकती है, ये पुलिस की FIR है। ये उठाकर उन्होंने FIA को दे दिया। वो इसलिए दिया कि FIA के पास ऐसी दफात मौजूद नहीं थी जिनसे वो लोगों को रगड़ा दे सके। तो अब FIA को ये इख्तियार दिया गया है कि वो 505 के तहत मुकदमा दर्ज करके बगावत पे उकसाने के जुर्म में लोगों को पकड़े। ये मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है, कल एक सहाफी मुझे बता रहे थे। इस पे लोगों को पकड़ें और लोगों को जलील करें। ये इस तरफ इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं। किसी का कोई मूड नहीं है बैठ के बात करने का। जैस्मीन, जो आप बात कर रही है ना कि कोई बैठना चाहता है, कोई नहीं बैठना चाहता। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। किसी का मूड नहीं है बैठने का, ना किसी का मूड है बैठने का। देखिए, मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि अवाम को अपना हक छीनना पड़ेगा। ये जो अवाम ने कलाई से पकड़ लिया ना बाजू और मुट्ठी खुलवा रही है, ये मुट्ठी ऐसे ही खुलेगी, खुद से मुझे नहीं लगता कि कोई खोलने को तैयार है। इमरान में पाकिस्तान का सॉरी कता कॉल लेंगी। अली अमीन गंडापुर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, उनसे गुफ्तगू करेंगे, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अली अमीन गंडापुर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली अमीन गंडापुर साहब, ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कासिम सूरी साहब से भी बात की, तो वो ये कह रहे थे कि हम पर अभी पहले से ही इल्जामात लगाए जाना शुरू हो गए हैं कि जी हम किसी जत्थों के साथ आ रहे हैं। तो आपके साथ पूरी आवाम है इस वक्त, KP के लोग हैं आपके साथ, और भी लोग हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त इमरान खान साहब का हम लाइव आपको दिखा रहे थे। कंटेनर पर क्या सूरत हाल है, कितना जोश है, कितना वलवला है? रात के 11:30 बज चुके हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लोग ज्यादा मजीद जमा होता जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, माजरत के साथ हमें लाइव कट करना पड़ा था, चेयरमैन साहब की तकरीर थी, ऑब्वियसली आप भी सुनना चाहते हैं। सवाल मेरा वही है, अगर आपने सुन लिया था तो जवाब की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि अवाम ने यह साबित कर दिया है कि अवाम को हकीकी आज़ादी चाहिए। और ये हकीकी आज़ादी हमें किससे चाहिए? एक वो आज़ाद मुल्क हासिल करने के बाद
जो कि हमारे बावजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानी पहले देकर हासिल कर लिया था। ये हकीकी आज़ादी अवाम को चाहिए उन कुछ खानदानों से जो मुल्क का माल, इस अवाम का माल लूट रहे हैं, और हमारे उन इदारों से कि जो इदारे 75 साल में न तो खुद आज़ाद हुए, न खुद मुख्तार हुए, और न ही उन्होंने पाकिस्तान को खुद मुख्तार होने दिया। और यही वजह है कि जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क माशी तौर पे भी और गुर्बत के लिहाज से भी और कर्जों के लिहाज से भी इतना नीचे जा चुका है। अब बात यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी है कि बैसियत सूबाई वज़ीर, बैसियत वफाकी वज़ीर मेरे पास भी हैं, लेकिन मैंने उनको हल्फ दिया है, वो तो हमने खबर पे लेके जाना है, हमारा हल्फ है। लेकिन बहुत बातें हमारे पास ऐसी भी हैं जो हमारे हल्फ से बाहर हैं। अगर हमने भी वो बातें शुरू कर दी तो मेरे ख्याल में जो हमारे खिलाफ कांफ्रेंस शुरू हो गई है, खुला आके हमारे इदारे एक सियासी पार्टी जो कि एक साजिश के तहत आई है, एक पीडीएम की हुकूमत जो साजिश के तहत आई है, उनके बयानिए के साथ बैठ गए हैं, तो फिर हमारे पास वो लोग मौजूद हैं कि जो हमारी पार्टी के एमएनए से, और उनको जब हमने बिठाया कि आप ये कर क्या रहे हैं, उस वक्त तक इमरान खान का बयानी और पॉपुलैरिटी अवाम में आ चुकी थी, और वो सारे के सारे जिम्मा है। और मैं गवाह हूँ इस बात का कि उन्होंने कहा कि हमें जिन लोगों ने उस तरफ जाने का कहा है कि हमें वो कॉल कर ले, तो हम दोबारा इमरान खान को पकाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी आवाम हमसे दूर हो रही है हल्कों में, और पॉलिटिकल आदमी अपने हल्के के अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता, उसे इलेक्शन लड़ना होता है। लेकिन हम खुश इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुल्क के इदारों को, हम मुल्क को नुकसान नहीं देना चाहते। अच्छा, हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भी ये क्यों डर रहे हैं? वो इसलिए डर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, पहले तो कभी हुआ ही नहीं है, और अब क्योंकि इन्होंने पूरा जोर लगाने के बाद पंजाब के असेंबली इलेक्शन में एक बुरी तरह से ये हारे, क्योंकि आवाम ने अब सिर्फ वोट डालना नहीं सीख लिया, अपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ देना भी सीख लिया है। इसीलिए इन सब का इतना जोर लगाने के बावजूद, इदारों का जोर लगाने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दाखिल करने के बावजूद इनको शिकस्त हो रही है। तो इसके ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको कि आज आवाम निकली हुई है कि वो हकीकी आज़ादी मांग रही है, और अफसोस इस बात का है कि जिनसे वो मांग रही है उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि हम डूब रहे हैं, हम एक इदारे की तस्वीर कर रहे हैं। मेरा बाप खुद एक फौजी है, मेरा भाई फौजी है, मेरे बाप ने 2 जगह लड़ी है, मेरे भाई ने कारगिल की जंग लड़ी है। खुदा की कसम मेरा दिल दुखता है कि मैं वहां पे बैठता हूँ और हमारी फौज में कोई बात होती है, इनको कोई बताने वाला नहीं है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है। मैंने इस्लामाबाद के जलसे में भी कहा था कि आप वो गलत बता रहे हैं लोग, कि आप लोगों कह रहे हैं हम न्यूट्रल है, और लोग आपको न्यूट्रल समझ रहे हैं। लोग आपको न्यूट्रल नहीं समझ रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर भी उसके बाद ये हालात है, हालात बेहतर होने के बजाय बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को उठाया जा रहा है, 75 साल के एक बुजुर्ग को उठाकर नंगा करके मारना, जो एक सेनेटर है इस वक्त, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? कल को हमारे वालिदैन सेफ नहीं है, हमारे बुजुर्ग सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हमारी बहनें बाएं पीढ़ियां सेफ नहीं है इस मुल्क में। अगर आज भी ये कौम नहीं निकलती, आज भी ये कौम खड़ी नहीं होती, तो मेरे ख्याल में उसके बाद दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ने कहा अगर अभी ये कौम खड़ी नहीं होती अपने राइट्स के लिए, तो फिर शायद दोबारा ये वक्त नहीं आएगा। मामलात पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही संजीदा किस्म के डायलॉग की ज़रूरत है, जो अभी मेरे कॉलीग इमरान रियाज ने कहा कि कोई भी इसके मूड में नहीं है, कोई नई बात करना चाहता, चाहे वो हुकूमत वक्त ही क्यों ना हो, जिनका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो तमाम लोगों के साथ डायलॉग और डिबेट का दरवाज़ा खोले। लेकिन उनकी हुकूमत के अंदर बदतरीन तशद्दुद, चाहे वो सियासतदान हो या सहाफ़ी हो, क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा? ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। जो मौजूद जिंदगी में तवाज़ुन और हमें जिम्मेदार वालिदैन बना सकते हैं, उनके बारे में बात तो सभी करते हैं, हम सुन सकते तो यकीन करते। पूछते रहते हैं अगला बच्चा कब आएगा। अभी नहीं, हमारी आमदनी में हम सिर्फ एक ही बच्ची का सही से ख्याल रख सकते हैं, अगले का तो हम बाद में भी कभी भी सोच सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? वक्त आ गया है खानदानी मंसूबासाजी पर होने वाली बातों के जानने का। आज के वक्त में वक्त है मंसूबासाजी का। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके साथ इनके चैलेंजेस भी। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ये रेडी हैं? बिल्कुल रेडी है।
नए नीडो के साथ, जो है स्पेशली डिजाइंड स्कूल एज किड्स की ग्रोथ, लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भरपूर बढ़े। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। अब याना का बिल भरने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। अब बंदा सारे काम छोड़कर कैसे जाए? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हुकूमत पंजाब का हर काम होगा एक टैब पे और एक ही ऐप पे। अब अपना आबियाना बिल जमा करवाएं कभी भी और कहीं से भी। अब रहा नहीं स्लो पंजाब, डाउनलोड करें गो पंजाब। गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे टाइप करें GOPB और ऐप डाउनलोड करें हुकूमत पंजाब। बर्फबारी का मौसम आ गया। Get ready for a snowsome experience at Winterland with ice cycling, ice slides, ice sculptures, new activities and snow much more. तो फिर देर मत करो and book your tickets now. अब याना का बिल भरने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। अब बंदा सारे काम छोड़कर कैसे जाए? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हुकूमत पंजाब का हर काम होगा एक टैब पे और एक ही ऐप पे। अब अपना आबियाना बिल जमा करवाएं कभी भी और कहीं से भी। अब रहा नहीं स्लो पंजाब, डाउनलोड करें गो पंजाब। गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे टाइप करें GOPB और ऐप डाउनलोड करें हुकूमत पंजाब। बस 3 मिनट, क्योंकि वीट से मुझे मिले पार्ले जैसी सिल्की स्मूथ के इस वेडिंग सीजन रहे हमेशा रेडी विद वीट। कोई भी वीट का पैक खरीदें और 0345 1111 पर मिस्ड कॉल देकर सना सफीनाज के जोड़े जीतें। जितनी खुशी नई गाड़ी लेने में थी, उससे कई ज्यादा दुख उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने में हो रहा है। अब लाइनों में लगना बंद। हुकूमत पंजाब का हर काम होगा एक टैब पे और एक ही ऐप पे। अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर या ले पसंदीदा नंबर कभी भी और कहीं से भी। अब रहा नहीं स्लो पंजाब, डाउनलोड करो गो पंजाब। गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे टाइप करें GOPB और ऐप डाउनलोड करें हुकूमत पंजाब। स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से बच्चों आजादी की रोशनी आ रही है। इंशाअल्लाह ये जो हमारा सफर है ये तब तक चलेगा जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद नहीं करते। शुक्रिया। एक्सीलेंट शो, थैंक यू वेरी मच। आगे चलाएंगे, साउंड वाली गाड़ी आगे चलाएं और आप सब हमारे साथ आए। आप हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। बस 3 मिनट, क्योंकि वीट से मुझे मिले पार्ले जैसी सिल्की स्मूथ के इस वेडिंग सीजन रहे हमेशा रेडी विद वीट। कोई भी वीट का पैक खरीदें और 0345 1111 पर मिस्ड कॉल देकर सना सफीनाज के जोड़े जीतें। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था और दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के चक्कर ही आ गए। अब आपके चक्कर होंगे खत्म। हुकूमत पंजाब का हर काम होगा एक टैब पे और एक ही ऐप पे। अब मिले बर्थ, डेथ, डिवोर्स और मैरिज सर्टिफिकेट आसानी से। अब रहा नहीं स्लो पंजाब, डाउनलोड करें गो पंजाब। गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे टाइप करें GOPB और ऐप डाउनलोड करें हुकूमत पंजाब। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। मान गई हार्पिक 10X, ये तो मान गई। अब आपकी बारी। My life is always on the go go go. बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। ट्रेसमे केराटिन स्मूथ शैम्पू। इसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन से बना स्मूथिंग सिस्टम जो बाल बनाए स्मूथ और फ्रिज कंट्रोल करे 3 दिन तक। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रेसमे केराटिन स्मूथ।
ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया पयाम आया। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत की जानिब से निकाह के लिए खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फनामा लाजिम करार। हमें सादत उज़्मा पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पंजाब। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। पंजाब हुकूमत के पहले 50 दिन में PITB के बनाए गए सैलाब फंड के पोर्टल में क्रेडिट कार्ड से 1 अरब से जायद की रकम जमा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस कम करके सिर्फ 1% कर दी गई और ताजिर बिरादरी पर कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म कर दी गई। तब्दीली का सफर हुआ है शुरू, अब होगी तरक्की हर सू। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके साथ इनके चैलेंजेस भी। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ये रेडी है? बिल्कुल रेडी है। नए नीडो के साथ जो है स्पेशली डिजाइन्ड स्कूल एज किड्स की ग्रोथ, लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भरपूर बढ़े। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। बर्फबारी का मौसम आ गया। Get ready for a snowsome experience at Winterland with ice cycling, ice slides, ice sculptures, new activities and snow much more. तो फिर देर मत करो and book your tickets now. ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया पयाम आया। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत की जानिब से निकाह के लिए खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फनामा लाजिम करार। हमें सादत उज़्मा पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पंजाब। जो मौजू जिंदगी में तवाज़ुन और हमें जिम्मेदार वालिदैन बना सकते हैं, उनके बारे में बात तो सभी करते हैं। हम सुन सकते तो यकीन करते। तुम सही कह रही हो। 2 साल इंतजार कर लें तो मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी और हम बच्चों को बहुत बेहतर जिंदगी दे सकेंगे। वक्त आ गया है खानदानी मंसूबा साजी पर होने वाली बातों के जानने का। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। बस 3 मिनट, क्योंकि वीट से मुझे मिले पार्ले जैसी सिल्की स्मूथ के इस वेडिंग सीजन मैं हमेशा रेडी विद वीट। कोई भी वीट का पैक खरीदें और 0345 1111 पर मिस्ड कॉल देकर सना सफीनाथ के जोड़े जीतें। हुकूमत पंजाब के पहले 50 दिन में सूबे भर में सेहत कार्ड की बहाली और तौसी का अमल जारी। इमरजेंसी वार्ड्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी। महकमा सेहत में एड हॉक भर्तियों पर पाबंदी खत्म कर दी गई और वार्ड्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी गई। वजीराबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और अजीज भट्टी हॉस्पिटल की 500 बेड तक अपग्रेडेशन की मंजूरी और इमरजेंसी में बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़ाकर 200 करने की मंजूरी। तब्दीली का सफर हुआ है शुरू, अब होगी तरक्की हर सू। वेलकम बैक। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ट्विटर स्पेस से ही फ़ायदा उठाकर एक सवाल कर लूँ। मैं वफाकी वज़ीर से सवाल करना चाहती हूँ, उनकी हिकमत अमली पूछना चाहती हूँ। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। उसामा, मुझे ये बताइए कि जो अब लबो लहजा है, जो गुस्सा है, दोनों तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। और जैसे हमारे कॉलीग इमरान, ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर, लाइक शायद हैं फ़ोन पर है शायद, या नहीं है। अच्छा नहीं है, वो थे हमारे साथ लेकिन वो ज्वाइन उन्होंने किया था, लेकिन शायद वो अभी गए हैं। अभी जैसे आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब जो थे, उनकी भी आवाज़ के अंदर गुस्सा था। और ये जो लड़ाई है ये अब हुकूमत से है या ये लड़ाई मुझे तो लग रहा है सिर्फ खान साहब की अब स्टैब्लिशमेंट से है और बहुत ज़्यादा
बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर चुकी है, सारी रेड लाइंस अबूर हो चुकी हैं, वापसी का रास्ता ही मुमकिन नज़र नहीं आ रहा अब मुझे। जैस्मीन, सूरत हाल तो जाहिर है कि काफ़ी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि कशीदा सी है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद ख़ास तौर पर, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब भी मौका है और अभी भी बातचीत हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि दोनों तरफ से नज़र आया कि कुछ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये नज़र आया कि पीडीएम की तरफ से भी उतनी लचक नहीं दिखाई गई। कोशिश तो हुई है, बैक चैनल्स पर बातचीत हुई, इमरान खान साहब बड़ी दफ़ा कह चुके हैं जी मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, लेकिन इमरान रियाज ने जो बात की, इमरान खान साहब वो बात कर चुके हैं कि ये अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। मसला ये है, इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन की डेट दे दें, इलेक्शन की डेट दे दें। वो इनको अब पीडीएम हुकूमत को सियासी मौत नजर आती है। मसला यहाँ पर है, बातचीत की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन अब ये हुकूमत की भी नाकामियां हैं, उनकी खामियां हैं, उनकी कमजोरियां हैं। और वो जो बयानियां लेकर आए, जिस तरह से उन्होंने जो हथकंडे आजमाए इमरान खान साहब के खिलाफ, अब वो लोग अब बाय नहीं कर रहे। इसलिए आप देखिए एस्टैब्लिशमेंट को सामने आना पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका मतलब है कि हुकूमत नाकाम हो गई। जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे थे उसको आप बयानियां कहें, जो उनकी कोशिशें थी, जो उनकी बातें थी, उसको काउंटर करने में, और खुद इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज का कह दिया कि जी हम तो कशकोल लेकर जाते हैं। अब पासिंग आउट हो रही है जवानों की, उसमें जाकर कह रहे हैं जी हम कशकोल लेकर जाएं अमेरिका के पास, तो हम उससे अब किस तरह से कहें आप बैल मुझे मार, ये नहीं होना चाहिए। तो आप तो इमरान खान को फिर सच्चा साबित कर रहे हैं कि ये तो है ही गुलाम, ये तो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये कहते हैं जी हम मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है। तो आप तो खुद उसको तकवीयत दे रहे हैं। आपने खुद जिस तरह से पंजाब में अपने बेटे को लगाने की कोशिश की, आप तो इमरान खान को सच्चा साबित करते रहे। मुझे फाइनली मौका मिल गया है, तूफान, मुझे फाइनली सवाल करे राना सनाउल्लाह साहब। ओके ग्रेट, मुझे फाइनली मौका मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है तारर साहब? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि स्टूडियो से हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं ट्रांसमिशन, और मुझे राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू करनी थी, तो ये स्पेस में मुझे मौका मिल गया। मेरे यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, बार बार ड्रॉप हो रहे थे, बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक एंड गिविंग मी अ चांस। राना साहब, मेरी गुफ्तगू सवाल सिर्फ आपसे ये है कि अब लोग निकल आए हैं, ये एक हफ्ते तक जारी रहेगा। अगर तो बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? हटाएंगे उनको, किस तरह घर भेजेंगे? मतलब है लोग बहुत चार्ज्ड है, स्पेशली अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ सानिया, जिस तरह उनकी शहादत हुई, उसके बाद लोगों में बहुत गम और गुस्सा है। जी मैं अर्ज करता हूँ, देखें लोग जो लोग निकल आए हैं, नहीं लोग नहीं निकल आए, पीटीआई के हार्ड को जब भी कोई सियासी जमात इस किस्म का अमल करती है उसके हार्ड कोर वर्क हैं। ये वजह है कि लाहौर जैसे शहर में जो राना साहब, आपकी थोड़ी ऑडियो ड्रॉप हो रही है। तारर साहब, राना साहब की ऑडियो ड्रॉप हो रही है या सिर्फ मुझे नहीं आ रही? मुझे की आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही राना साहब की ऑडियो आवाज। अता तारर साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि राना साहब ने अभी तक अपनी ट्विटर स्पेस में क्या हिकमत अमली बताई है? आवाज नहीं जा रही। जैस्मिन साहिबा, आपको राना साहब की आवाज आ रही है? नहीं तारर साहब, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं लाइव ट्रांसमिशन में सब दुनिया सुन रही है और लाखों लोग सुन रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। राना साहब का ये कहना है कि देखिए ये पीटीआई के वर्कर जरूर निकले हैं, और दूसरी बात ये है कि लाहौर जो है ये 1 करोड़ से ऊपर आबादी का शहर है, और वहां पे लोग हैं वो चंद 100 या 1000 कह लें, 1000-1200 कह लें,
और एंड पे जो इख्तिताम हुआ है वो 10,000 तक लोग पहुंचे। तो वो उस तरह का इनकलाब नहीं है जिस तरह की बातें इमरान खान साहब अपनी तकारीर में, अपने इंटरव्यूज में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं। देखिए, अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, उनकी मौत है कीनिया में, उस पर बहुत सारे सवालात हैं, उसकी अब तहकीकात हो रही हैं। तो ये खान साहब ने जो जुम्मे को ऐलान करना था अपनी लॉन्ग मार्च का, वो अरशद साहब की मौत के फौरन बाद उन्होंने कर दिया। और जिस तरह पार्टी के झंडे में उनकी तस्वीर छापी गई है, ये भी देखिए ना, अब एक मौत से फायदा उठाने वाली बात है, उसको एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। तो राणा साहब का ये ख्याल है कि जो पुरअमन लोग आएंगे और एक मुख्तस जगह तक आएंगे, बिल्कुल उनको आने दिया जाएगा एज पर कोर्ट ऑर्डर्स। मगर अगर किसी ने तजावुज की कोशिश की, अमन खराब करने की कोशिश की या रेड जोन तक जाने की और जो प्रोहिबिटेड एरियाज है वहां तक जाने की कोशिश की, तो फिर कानून हरकत में आएगा। तो राणा साहब की आवाज हमें तो आ रही है, तो ये क्रक्स था इस बात का। तो आप अगर तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। राणा साहब कुछ कहेंगे? नहीं, अता तारर साहब, सॉरी, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपने उनकी बात का मुझे क्रक्स बताया है। अता तारर साहब, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। पूरा मुल्क बहुत ज्यादा गमजदा है। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, राणा साहब की आवाज हमें आ रही है, कोई टेक्निकल इशू शायद आपके एंड पे है। We don't want to convert this into a talk show or a transmission. No, I completely understand, लेकिन अरशद शरीफ साहब के हवाले से सिर्फ बता दीजिए, अरशद शरीफ साहब के हवाले से बता दीजिए कि कब तक इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। देखिए, एक तो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने देखा कि न्यूज़ में भी रिपोर्ट हुआ है कि वो ब्लीडिंग से 30 मिनट्स के बाद डेथ हुई है। अब कीनिया टीम रवाना हो चुकी है। जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट ने फॉर्म करने का इरादा किया है, उसको कैबिनेट से मंजूर करवाएंगे। और देखिए, हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होंगी। इसमें जो एजेंसी, जो इंटरनेशनल एजेंसी इन्वॉल्व होना चाहे उनको ज़रूर करेंगे। बट ये सवाल, इसका जवाब आना चाहिए कि फार्म हाउस किसका था, उनके साथ खुरम कौन था, वकार कौन था, किसने दुबई जाने पे मजबूर किया, किसने कीनिया जाने पे मजबूर किया। तो देखिए, ये सारे सवालात का जवाब आना चाहिए और ये हम चाहेंगे कि शफाफ तरीके से आए और अनबायस तरीके से आए और ये कौम के सामने इन तमाम सवालात के जवाब आने चाहिए कि इसका बेनिफिशरी कौन है और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व, और फैसल वाडा साहब को भी शामिल तफ्तीश करके उनके फोन का भी फोरेंसिक इसमें होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अता तारर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी आस्क दिस क्वेश्चन। वेरी काइंड, वेरी काइंड। बहुत शुक्रिया। अब मैं हमें जरा थोड़ा सा जी सर, प्लीज गो अहेड। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आ गई है। ये अता अभी कहा है ऑन द ट्विटर स्पेस, जो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि फैसल वाडा साहब का फोन लेके उनका फोरेंसिक कराया जाएगा और उनसे तफ्तीश की जाएगी। तो उसामा, हम भी यही बात कर रहे थे और आप भी, जमील, यही बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शामिल होना चाहती है तो वो हो जाए ऑन द हाईएस्ट लेवल। जुडिशल कमीशन विल बी फॉर्म्ड एंड उन्होंने कहा कि इसका भी फॉरेंसिक कराया जाएगा। सो अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है, आई थिंक उन पे अगर मजीद थोड़ा प्रेशर डाले तो फैसल वाडा साहब से तफ्तीश कर सकते हैं। देखें जैस्मीन, बिल्कुल, और ये तमाम सहाफ़ी बरादरी की तरफ से यही बात है। DGISPR ने भी ये पर इन्वेस्टिगेशन अगर चाहें हो सकती है। तो जमाल खशोगी साहब का एक मर्डर सामने आया था और बड़ा इंटरनेशनली उसको लिया गया। तो कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि उस लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसमें इदारे UN के अंडर शामिल हों, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मामला है। उंगलियां हर तरफ उठाई जा रही हैं, इल्ज़ामात की एक बौछार है, बहुत सी बातें हो रही हैं। जो मौजूदा हुकूमत है उस पर कोई यकीन इसलिए नहीं करेगा, उनकी कोई भी फॉर्म होगी, कि वो एक तरह से नज़र आता है कि वो तो अरशद शरीफ साहब जो प्रोग्राम्स कर रहे थे वो इन्हीं के खिलाफ थे। अभी जो आगे उनकी डॉक्यूमेंट्री एक आ रही है जिसमें उन्होंने बात की बिहाइंड क्लोज डोर्स, उसमें वो बात कर रहे थे। फिर मरीम नवाज साहबा के वो ट्वीट ने सारे मामले को बड़ा मशकूक बना दिया। तो इस हुकूमत के होते हुए तो जाहिर है कि ना उनके अरशद शरीफ साहब के करीबी लोग ये बात मानेंगे। इसी हुकूमत के होते हुए उनके खिलाफ कोई 15-16 FIRs हुई। इसी हुकूमत के होते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस से लेके सदर पाकिस्तान से लेके सबको लेटर लिखा, वीडियो पैगाम देते रहे, बताते रहे। अब इससे ज्यादा कोई शख्स क्या बता सकता है कि मुझे थ्रेट्स हैं, अपने करीबी साथियों को बताते रहे मुझे थ्रेट्स हैं, वो सब बातें करते रहे। तो अगर उसके बावजूद उसी हुकूमत ने उनको यहां से जाने पर भी मजबूर किया, जब वो चले गए उसके बाद भी उनके खिलाफ बातें होती रही। अभी भी राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि जी स्मगलिंग का भी हम देखेंगे। यानी अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उससे हटकर अजीबोगरीब बयान थे। तो फिर तो शुकुको शुबात होंगे, कोई
भी इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानेगा, जिसमें खुद ISI के पहले नुमाइंदे शामिल थे और फिर ये बात की कि जी हमने कहा कि इम्पार्शियल होनी चाहिए तो इसलिए हमने लोगों को निकाल लिया, तो बाकी क्या बचता है? तो मेरा ख्याल है कि अभी इसे बजाय इसके डिले किया जाए, अभी से एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इदारे उनके अंडर इन्वेस्टिगेशन होगी तो तभी कोई क्रेडिबिलिटी आ सकती है, वरना नहीं। और ये काम हुकूमत ही कर सकती है। अरशद शरीफ साहब के करीबी लोग हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, वो किन हालात में मुल्क से गए हुए हैं, आरिफ भट्टी साहब को किस तरह ऑफर किया गया, जमील फारूकी के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, समी इब्राहिम है, दीगर और बहुत सी मिसालें हैं। तो इन सबको साथ मिलाकर शरीफ साहब के इर्द गिर्द लोग जिनको वो बताते रहे, उनके घर वाले, उनकी वालदा, उनसे कलेक्ट करके तो फिर उनको साथ बिठाकर जिस पर उनकी तसल्ली हो, अगर उस जैसी कोई तहकीकाती कमेटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल नहीं होती तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं मानेगा उस तहकीक को। Yes, that's absolutely correct. It has to be. And देखें उसामा, the very important crux of this point is कि जिस तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, जिस तरफ सारा का सारा रुख किया जा रहा है, वो पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे हैं, हमारे इदारे हैं, हमारा उनसे प्यार का, इज्जत का, एहतराम का रिश्ता है। उनको चाहिए कि वो आगे सामने आए और अपने तरफ उठने वाली उंगलियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं, लेकिन एक शफाफ तहकीक के जरिए उसको उस धब्बे को धोएं और बताएं अवाम को कि हु वाज बिहाइंड इट। एक लाइव रशीद साहब क्या कर रहे हैं, सर वो भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो क्या हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च इस वक्त फिरोजपुर रोड मसंद पर पहुंच चुका है और लाहौरियों ने अपना फैसला दे दिया है कि हकीकी आज़ादी मार्च हासिल किए बगैर वो यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शेख रशीद साहब, इनसे बात करते हैं। शेख साहब, लाहौरियों ने अपना फैसला दे दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भी फैसला आ जाएगा रावलपिंडी इस्लामाबाद में। सिर्फ 8-10 दिन इंतज़ार करें, नवंबर फैसला कौन होगा। शेख साहब, उन्होंने शहरा सलाउल्लाह ने कहा है कि जो ही लॉन्ग मार्च एंटर होगा उनके लिए जो आंसू गैस और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, क्या कहेंगे इस पे? इस्लामाबाद उसके बाप का नहीं है, हमें पहुंचने दो, फिर उसको बताएंगे कि वो उजरती कातिल है और अवाम की ताकत के आगे अल्लाह के फजल से कोई चीज़ खड़ी नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना शेख रशीद साहब का कहना था कि अवाम की ताकत के आगे कोई भी शख्स, आगे गवर्नमेंट हो, इस्लामाबाद इम्पोर्टेड हुकूमत हो, कोई भी अवाम की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो इस वक्त मामलात हैं वो बहुत संगीन दौर से गुजर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है, ना सिर्फ इदारों में सियासी तनाव है, पाकिस्तान की मईशत दबाव में है, इंटरनेशनली पाकिस्तान के दुश्मन हैं, लोग देख रहे हैं, मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा होता कि अगर कुछ लोग, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है, वो आगे बढ़ते और एक कलीदी रोल अदा करते हैं। मैंने हमेशा इसी की जस्तजू की, इसी की ख्वाहिश की, चाहे खान साहब हों, उनके साथी हों, दीगर तरफ हों, मैंने यही कोशिश की कि जलती पे आग का काम ना करूं, बल्कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करने की दरख्वास्त करूं। और मेरी अभी भी ये दरख्वास्त है, इससे पहले कि देर हो जाए। बहरहाल यहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शहादतों की बातें कर रहे हैं, लाशें गिरने की बातें कर रहे हैं। मेरा अपना तज्जिया तो यही होगा, और तज्जिया क्या, मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। देखें, हमारा जीना मरना यही है, हमारे बच्चों का जीना मरना यही है, हम सब यही है। पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। कोई ट्रांसमिशन नहीं, कोई खबरें नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कोई इज्जत नहीं। इस हरे पासपोर्ट से सब कुछ है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा माहौल पैदा हो, चाहे वजीर आजम हो, PDM की हुकूमत हो, कोई बड़े हो जो मिलकर आगे बढ़े और बात करें। अगर पाकिस्तान का मसला सिर्फ इलेक्शंस है तो इलेक्शंस की तरफ जाने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जमहूर का मतलब ये होता है अवाम का मैंडेट। अगर खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाएं तो बात करने में कोई बुराई नहीं है। लम्हा ब लम्हा आप ट्रांसमिशंस भी देखते रहेंगे, बुलेटिन्स भी देखते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। जैसे जैसे हकीकी आज़ादी मार्च आगे बढ़ती रहेगी, उसी तरह रोज बोल की स्पेशल ट्रांसमिशंस आपके साथ होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। फॉर योर फीडबैक यू कैन ऑलवेज राइट टू मी ऑन माई ट्विटर। अल्लाह हाफिज। पोलियो एक मोहलिक मर्ज है और एक बार पोलियो हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं। पोलियो से बचाव के कतरे ही वाहिद हल हैं। ये बीमारी लड़का लड़की या अमीर गरीब किसी को नहीं देखती।
पोलियो के आलमी दिन 24 अक्टूबर के मौके पर सिंध भर में पोलियो वैक्सीन मुहिम का आगाज हो रहा है। जो लोग बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाना चाहते तो वो अपने बच्चों के खुद दुश्मन है। तो अल्लाह ना करे अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो आप उस वक्त को कोसेंगे और पछताएंगे। तो आए अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। जिंदगी की दस्तक को दिल से सुनो। आए मिलकर पोलियो से निजात पाएं। हुकूमत सिंध। स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। बस 3 मिनट, क्योंकि वीट से मुझे मिले पार्ले जैसी सिल्की स्मूथ स्किन। इस वेडिंग सीजन रहे हमेशा रेडी विद वीट। कोई भी वीट का पैक खरीदे और 0345 1111 080 पर मिस्ड कॉल देकर सना सफीनाज के जोड़े जीते। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया पयाम आया। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत की जानिब से निकाह के लिए खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फनामा लाजिम करार। हम इस सादत उज़्मा पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पंजाब। स्कूल्स का वापस खुलना अपने साथ लाता है बीमारियों का खतरा। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। जितनी खुशी नई गाड़ी लेने में थी, उससे कई ज्यादा दुख उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने में हो रहा है। अब लाइनों में लगना बंद। हुकूमत पंजाब का हर काम होगा एक टैब पे और एक ही ऐप पे। अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर या ले पसंदीदा नंबर कभी भी और कहीं से भी। अब रहा नहीं स्लो पंजाब। डाउनलोड करो गो पंजाब।